Hello all, welcome back. This is Vinay Singh from wishacademy.com and you are watching how to make website professionally. लास्ट वीडियो में हम लोग कैटेगरीज को रिस्पॉन्सिव कर चुके हैं एंड कैटेगरीज आर नाउ रिस्पॉन्सिव। यहाँ पर 360 पर आपको ये ग्रिड स्टाइल में दिखाई देगी एंड 320 पर वन कॉलम में एंड बाकी रेजोल्यूशंस पर नॉर्मल। ओके, इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं रिस्पॉन्सिव। ओके, सो लेट स्टार्ट। मेरे पास है ड्रीम वीवर जिसमें मैंने media.css ओपन कर रखी है एंड यहाँ पर हम प्रोडक्ट को रिस्पॉन्सिव करने वाले हैं। तो प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एम जैसा कि लास्ट वीडियो में किया था एंड सबसे पहले हम स्विच कर रहे हैं 1280 पर। ठीक है, तो जैसे ही हम 1280 पर जाते हैं यहाँ पर 5 इनर रो प्रोडक्ट जो थे वो 4 इनर रो में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये स्क्रीन पर ठीक चल रही है, पर राइट हैंड साइड पर हमारा जो वेब पेज है वो ब्लैंक हो जाता है एंड दो प्रोडक्ट्स नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग फिर से चेंजेस करने वाले हैं। राइट क्लिक ऑन प्रोडक्ट, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट एलिमेंट विद फायरबग, देन यहाँ पर आपको जाना है प्रोड बॉक्स में एंड प्रोड बॉक्स के बाद यहाँ पर आप इसकी विड्थ जो है वो चेंज करेंगे 19% जैसा कि हमने कैटेगरी के केस में किया था एंड मार्जिन राइट 1% जैसा कि हमने कैटेगरी की केस में किया था। ओके, सो प्रोड बॉक्स सेलेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे, इसे कॉपी करेंगे एंड हम बात कर रहे हैं 1280 की 1280। सो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे प्रोड बॉक्स एंड हमने जो चेंजेस किए उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। सो हमने चेंज की है विड्थ, इट्स 19% एंड मार्जिन फ्रॉम राइट हैंड साइड 1%। ओके, सेव एंड रिफ्रेश। सो यहाँ पर क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, सही प्रोडक्ट्स सेट हो चुके हैं 1280 पर भी। ठीक है, एंड अब इसे छोटा भी करते हैं तो प्रोडक्ट सेट है। नाउ लास्ट वीडियो की तरह हमें इसकी हाइट मॉडिफाई करनी है हर स्क्रीन पर एंड जो इसके फीचर्स आ रहे हैं इन्हें हमें चेंज करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि 640 पर प्रोडक्ट किस तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एंड 480 पर ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, तो 480 पर हम इन्हें 2 इनर रो में डिवाइड कर देंगे। सो इंस्पेक्ट एलिमेंट, सेलेक्ट प्रोड बॉक्स, ये रहा, देन इसकी विड्थ हम कर देंगे 45%। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह दिखाई देता है। अगर उसकी विड्थ हम बढ़ाते हैं तो 49% पर ये प्रॉपर दिखाई देता है। ठीक है, तो 49% इसकी विड्थ एंड 1% मार्जिन, ये हो जाता है 50% एंड सभी प्रोडक्ट जो है वो इस तरह 2 इनर रो में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इट्स गुड। कॉपी एंड हम बात कर रहे हैं 480 की, ये रहा 480, यहाँ पर पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पर 2 इनर रो दिखाई दे रहे हैं अब हमें। देन यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट फीचर। एक्चुअली जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे थे तब हमने यहाँ पर कोई स्पेशल चीजेस लिखी थी, उसे हमें फाइंड करना, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन राइट 0% है तो इसे हमें कर देना है 1% और ये फिक्स हो जाएगा अब। ठीक है, सो इसे हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे 480 में, पेस्ट। नाउ थोड़ा सा इंडेंट, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेट हो चुके हैं। इन्हीं कैटेगरीज को हमें सेट करना है एंड इसकी हाइट को थोड़ा सेट कर देते हैं क्योंकि जो ब्लैक स्ट्रिप है वो बाहर जा रही है थोड़ी सी। सो प्रोडक्ट बॉक्स की हाइट 320, थोड़ा सा छोटा एंड इट्स गुड। इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, सो 305 पे सेट कर देते हैं इसको। 480 पर प्रोडक्ट बॉक्स हमें चाहिए हाइट 305 पिक्सल के साथ, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, तो ये सेव हो चुका है। अब देखते हैं इसे 360 पर
360 पर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसकी हाइट हम कंट्रोल करेंगे यहाँ पर। एंड 320 पर भी हाइट इशू है, सो 360 पर सेट करते हैं। राइट क्लिक ऑन प्रोडक्ट, इंस्पेक्ट प्रोडक्ट बॉक्स की हाइट। इसकी हाइट अभी आ रही है 305, इसे हम छोटा करते हैं। एंड दिस इज ओके। तो 225 360 पर कॉपी, एंड 360 पर ये रहा 360, पेस्ट, टैप। ओके, हाइट चेंज करनी है केवल इसकी हाइट, एंड इसे भी प्रॉपर कर देता हूँ। इट्स ओके। ओके, सेव एंड रिफ्रेश। सो 360 पर अभी प्रॉपर आ रहा है। इनके जो फीचर्स है इन पर अभी वर्क करना बाकी है। पहले हम इनका लेआउट सेट कर रहे हैं, फिर उसके इनर एलिमेंट्स पर हम ध्यान देंगे। 320 पर हम इन्हें 1 कॉलम भी बना सकते हैं, क्योंकि 320 पिक्सल की स्क्रीन पर ये बहुत छोटे दिखाई देंगे, तो इसलिए हम इन्हें 320 पर 1 कॉलम बना देते हैं। किस तरह से? प्रोडक्ट बॉक्स की जो विड्थ है इसे हम कर देंगे 98%, ठीक है। इसका फ्लोट कर देंगे नन, मार्जिन कर देंगे 0 ऑटो, ठीक है। टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल, सब 20 पिक्सल एंड ऑटो, ठीक है। एंड इसकी इमेजेस जो है वो कवर नहीं हो पा रही है, सो इमेजेस पे क्लिक करेंगे एंड इमेजेस की विड्थ कर देंगे 100%, इस तरह से, ठीक है। देन प्रोडक्ट बॉक्स की हाइट ऑटो, तो इस तरह हमें ये दिखाई देगा। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं। 320 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, सो प्रोडक्ट बॉक्स ऑन 320 पिक्सल, टैब, हाइट ऑटो कर दिए। इसकी विड्थ हमने चेंज की है 98%, एंड मार्जिन है 20 पिक्सल एंड ऑटो। सेव एंड रिफ्रेश। एंड इमेज की प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, सो इमेज पे क्लिक किया, इसे कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट, देन मैक्सिमम विड्थ को हम चेंज कर देंगे विड्थ में और हमारा काम हो जाएगा। सो सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। सो यहाँ पर 360 पर भी चेंज हो चुकी है। अब हमें इसके फीचर्स चेंज करना है, सो फिर से चलते हैं 1280 पर, एंड अब इसके फीचर्स पर हम काम करने वाले हैं। 1280 पर ही प्रॉपर है। अब चलते हैं 1024 पर। सो 1024 पर इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। इंस्पेक्ट, सेलेक्ट, एंड जो प्रोडक्ट बॉक्स है इसकी हाइट हम कम करेंगे। इसकी हाइट ये रही यहाँ पर, इट्स ओके। सो इसकी हाइट है 255, तो प्रोडक्ट बॉक्स की हाइट ऑन 1024 255 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश, ओके। अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं, तो इसके फीचर्स ये है। प्रोडक्ट फीचर्स, सर्कुलर एविडेंस, ट्रांस, वेयर इज दैट प्रोडक्ट ट्रांस में बॉटम हाइट, लेफ्ट, ऑपोजिट पोजीशन, राइट, वेल 1 सेकेंड, थोड़ा इजी कर देते हैं इसे। प्रोडक्ट बॉक्स पे होवर करते हैं तो हमें दिखाई देता है, और इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए प्रोडक्ट ट्रांस के कारण ये नीचे आ रहा है। इसमें जो पैडिंग टॉप है वो बहुत ज़्यादा है इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग, से इसे कम कर देंगे, इट्स 40। तो कॉपी सेलेक्टर को
एंड बात करें 1024 की, फेस्ट एंड पैडिंग टॉप 40 पिक्सल सेव। ओके, तो 1024 पर प्रोडक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। अब बात करते हैं 980 की। 980 पर भी ये प्रॉपर है, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है तो हाइट इसकी कस्टमाइज़ करनी होगी। तो हमें जाना है प्रोडक्ट बॉक्स में एंड इसकी हाइट कस्टमाइज़ करेंगे अब हम। ये ना हो। ओके, सो इट्स 240 कर देते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग 980 की। 980 में 980 हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, सो @media screen and max width 980 पिक्सल। तो 980 पिक्सल में प्रोडक्ट बॉक्स की हाइट 240 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। 980 पर अभी प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 800 पर। सो 800 में भी केवल फीचर्स का एंड हाइट का इशू है, सो इसे भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, देन स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से होवर सेलेक्ट करेंगे तो हमें दिखाई देता है। अब हम जाएंगे ट्रांस में। ट्रांस में जो पैडिंग टॉप थी इसे हम डिसेबल कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देन हम जाएंगे सर्कुलर बटन्स पर। सर्कुलर बटन में जो एंकर टैग है इनकी विड्थ एंड हाइट कस्टमाइज करेंगे। अभी 45 आ रही है, 25 ओके, विड्थ एंड हाइट भी 25 एंड लाइन हाइट भी 25, सो लाइन हाइट 25, ठीक है। देन फॉन्ट साइज 12 पिक्सल और या फिर हम इसे 30 कर सकते हैं। 30 ठीक दिखाई देगा, 30 एंड 30, ओके। तो प्रोडक्ट बॉक्स एंड प्रोडक्ट ट्रांस में पैडिंग टॉप, ओके। नाउ ट्रेस नेम, सो प्रोडक्ट नेम में इसका फॉन्ट साइज 14 एंड फॉन्ट वेट नॉर्मल। ये सब आपको याद रखना होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि आप कहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, फिर आपको वहाँ पर लिखना होता है। फिर इसकी मार्जिन 10 पिक्सल, ओके, सो इट्स गुड। प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस पे हम गए। हम बात कर रहे हैं 800 की। सो 800 में ये तो ज़रूरी याद रखना है कि आप कौन सी स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं, कहाँ पर मीडिया के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ भी अगर गलत होता है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सो यहाँ पर हमने इसका फॉन्ट वेट लिया है, सॉरी फॉन्ट साइज लिया है सबसे पहले 14 पिक्सल। देन फॉन्ट वेट लिया है नॉर्मल एंड मार्जिन हमने लिए इसकी 10 पिक्सल, सेव, ओके। देन अब बात करते हैं एंकर टैग की। सो सर्कुलर बटन्स में जो ए है, सेलेक्टर को कॉपी करके सबसे पहले यहाँ पर पुट कर दीजिए, उसके बाद वैल्यू लिखिए। सो हमने चेंज की है इसकी हाइट 30 पिक्सल, देन विड्थ 30 पिक्सल एंड लाइन हाइट 30 पिक्सल, देन फॉन्ट साइज है 12 पिक्सल, रिफ्रेश, ओके। सो अभी इस तरह दिखाई दे रहा है। अब हमें इस बटन पर वर्क करना है, सो बटन पे वर्क करते हैं। प्रोडक्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे फिर से, देन होवर एंड बटन सेलेक्ट करेंगे। अब एंकर टैग बटन, सो इसकी विड्थ आ रही है 150, इसकी विड्थ हम कर देंगे 90%, ठीक है। तो प्रोडक्ट बटन ए की विड्थ हो गई है 90%। अब प्रोडक्ट की जो भी विड्थ रहेगी, प्रोडक्ट वाला जो डी है हमारा प्रोडक्ट बॉक्स, उसकी जो भी विड्थ होगी उसका 90% इस बटन का विड्थ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। सो प्रोडक्ट ट्रांस में जो इसका पैडिंग हमने देखा था, वो पैडिंग आई थिंक हट चुका है। प्रोडक्ट बॉक्स पे जाते हैं एंड ओवर, ओके।
देन इसे क्लिक किया एंड ये रहा प्रोडक्ट प्राइस। तो पैडिंग टॉप जो है इसे मैं कर रहा हूँ 20, बात कर रहे हैं 800 की पैडिंग टॉप। सो पैडिंग टॉप 20 पिक्सल एंड इसकी हाइट हमें कस्टमाइज करनी है। सो प्रोडक्ट बॉक्स की हाइट ठीक है 195 कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। सेव एंड रिफ्रेश। ओके सो यहाँ पर ये 800 पर भी सेट हो चुका है। अब बात करते हैं 768 की। सो 768 पर भी ये ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं। नाउ 640। सो 640 पर डिपेंड करता है आप किस तरह शो कराना चाहते हैं। इसे इस तरह भी हो सकता है एंड आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक 2 in a row 3 in a row समथिंग लाइक दैट। मैं इसे भी यहीं पर सेट कर रहा हूँ इसी तरह से। ओके तो प्रोडक्ट बॉक्स की हाइट फिर से कस्टमाइज होगी यहाँ पर इस लेवल पर, ठीक है। सो इट्स 155। हम बात कर रहे हैं अब 640 की। वेरी 640 कह रहा है यहाँ पर 640। सेव एंड अब प्रोडक्ट बॉक्स पे होवर करने पर इन बटन्स की बात हम करते हैं अब यहाँ पे सर्कुलर बटन्स। ओके सर्कुलर बटन में एंकर टैग। तो एंकर टैग की जो मार्जिन है इससे हम सबसे पहले कम करेंगे, तो ये इस तरह सेट हो जाता है, ठीक है। सर्कुलर बटन्स ए कॉपी 640 की बात कर रहे हैं, मार्जिन 0 10 पिक्सल। सेव एंड देन बटन्स की जो हाइट एंड विड्थ है उन्हें भी हमें कंट्रोल करना होगा, थोड़ा कम करना होगा। सो 20 या 25 एंड 25, ठीक है। देन फॉन्ट साइज। सो फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, 14 पिक्सल इज गुड। ओके सर्कुलर बटन इनको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड ओके। सो अब ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आई थिंक अप्लाई नहीं हुआ 640। once again product box over then button select किया then इसकी मार्जिन। ओके सो हमने इसकी मार्जिन कम नहीं की इसलिए ऐसा हो रहा है। सो मार्जिन 0 10 पिक्सल। इतनी सारी चीज़ें में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कहाँ पर क्या लिखना है। नाउ ऐड टू कार्ट जो है वो थोड़ा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी मार्जिन कवर करेंगे प्रोडक्ट नेम की एंड प्रोडक्ट प्राइस की। तो ये यहाँ पर इस तरह दिखने लगेगा, ठीक है। 5 इज ओके। प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस। तो इनकी मार्जिन है 5 पिक्सल। ओके सेव एंड रिफ्रेश एंड नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। इसी तरह 480 पर चलते हैं। 480 पर यहाँ पर हमने इसे 2 में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर ये ठीक दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, केवल जो इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप आ रही है उसी की सेटिंग करनी है। तो प्रोडक्ट बॉक्स पर होवर करने पर जो बटन्स हैं सर्कुलर बटन्स, इनका एंकर टैग इसे हम फिर से बढ़ा देंगे 35 एंड 35। देन फॉन्ट साइज अगेन 16 एंड मार्जिन अगेन 20, ठीक है। सर्कुलर बटन्स ए ऑन 480।
इस तरह से। सेव। नाउ पैडिंग हमें देना है और इसको भी हमें कंट्रोल करना है, इसकी सेंटर जो है चला गया है इसका। सो प्रोडक्ट नेम की मार्जिन 5 पिक्सल एंड ऑटो, मार्जिन हम इसकी बढ़ा देंगे, ठीक है। इसी के साथ हम इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देंगे 18 पिक्सल, ठीक है। ओके, इसे हम कॉपी कर लेंगे अब एंड सर्कुलर बटन के ठीक नीचे 480 में पेस्ट। सेव। नाउ प्रोडक्ट ट्रांसफर जाएंगे एंड इसकी जो मार्जिन पैडिंग टॉप थी जो 20 पिक्सल थी, इसे हम फिर से 40 पिक्सल कर देंगे, तो ये सेंटर मेंटेन करने लगेगा, या 45 पिक्सल। ओके ओके, सो कॉपी एंड पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश, एंड ये भी यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 480 पर सेट हो चुका है। अब चलते हैं 360 पर, तो 360 पर भी अप्रॉक्सीमेट सेट है, बस इसका बटन दिखाई नहीं दे रहा है, उसे हमें सेट करना पड़ेगा, तो वो कर देते हैं। राइट क्लिक, प्रोडक्ट बॉक्स, ओवर के बाद प्रोडक्ट नेम का जो फॉन्ट साइज है उसे हम छोटा कर देते हैं 15 16। ओके, एंड का जो मार्जिन आ रहा है उसे हम कम कर देंगे, तो ये इस तरह में दिखाई देने लगेगा, ठीक है। कॉपी, बात कर रहे हैं 360 की, तो 360 में जाएंगे एंड इसे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। सेव, एंड इसी के साथ जो इसकी मार्जिन टॉप आ रही है, पैडिंग टॉप आ रही है, इसे हम कम करेंगे 30, देन कॉपी एंड 360 में पेस्ट। ओके, सेव। यहाँ पर ये ठीक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 320 की, सो 320 में ये सब कुछ 1 कॉलम हो चुका है, सब प्रॉपर दिखाई दे रहा है, केवल हमें यहाँ पर पैडिंग ऐड करना है। सो यहाँ पर हम पैडिंग इसकी बढ़ा देंगे अब, ओके। पैडिंग कर देंगे इसकी 120 पिक्सल। बात कर रहे हैं 320 की, सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ बढ़ा दें। चाहते हैं प्रोडक्ट बॉक्स पर एंड ओवर इस तरह आ रहा है, तो इन्हें हम थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि ये प्रोडक्ट से मैच हो इनकी हाइट एंड विड्थ। 50 एंड लाइन हाइट के बाद विड्थ भी 50, ओके। एंड फॉन्ट साइज 20, इसे कॉपी किया एंड बात करें 320 की, 320 वाले ब्लॉक में इसे पेस्ट कर देंगे, सेव। एंड स्पेशल लेडीज ड्रेसेस, जो प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस दोनों का फॉन्ट वेट फिर से बोल्ड कर देंगे, ठीक है। देन कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप CSS मीडिया क्वेरी को इसी तरह से हैंडल कर सकते हैं, केवल चेंजेस कीजिए, कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कीजिए, ठीक है। एंड जितनी CSS की आपको ज़रूरत है बदलने की, केवल उतनी को चेंज कीजिए, एक्स्ट्रा CSS लिखने से पेज का वेट बढ़ेगा, ठीक है। सो प्रोड बटन ए, इसकी हाइट अगर मैं थोड़ी सी और बढ़ा दूँ, लाइक 80 पिक्सल, ज़्यादा हो गया, ओके। 45 इज इनफ एंड लाइन हाइट also 45 पिक्सल, देन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ओके, या 18 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह हमने इसे कस्टमाइज कर लिया है। लास्ट कॉपी एंड पेस्ट। सो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं एंड कैटेगरीज हैं वो भी रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। अब आपको हेडर पे एंड फुटर पे ध्यान देना है, एंड बैनर जो है वो हमारा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है,
इसके अलावा भी कई छोटे छोटे चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत बारीक बारीक चेंजेस मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको जो मेजर चीज़ें वो बता रहा हूँ। ठीक है, माइनर चीज़ें और भी हो सकती है इसमें कस्टमाइज करने के लिए। सो प्रैक्टिस कीजिए इसकी एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम करने वाले हैं बाकी एलिमेंट्स को रिस्पॉन्सिव एंड डिवाइस फ्रेंडली। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी कोडिंग।